नमस्ते जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। मेरे चैनल का नाम है विलेज ब्लॉगर निकिता। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन सुबह 6 से 9। उसमें सुबह नहाना, पूजा करना, दूध पिलाना, नाश्ता बनाना और घर की साफ सफाई, ये सब चीज दिखाऊंगी मैं आज आपको। तो और जो कल हम इसका कोर्स लाए थे, आज वो भी दिखा रही है इसी का अपना। कल से ये सब स्कूल जाना शुरू कर देंगे। तो आइए चलते हैं बाहर, दिखाती हूँ मैं आपको इशिका का कोर्स। हेलो, मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम है रविंद्रनाथ वर्ल्ड स्कूल। आपको मैं अपना कोर्स दिखाती हूँ, मेरा आ जाएगा। दिखा ये कौन सी बुक है? ये देखिए, एक ये आई है और एक ये है, और ये तो मुझे पता है, ये तो कंप्यूटर है। ये देखिए, मैं आपको और भी दिखाती हूँ, मेरे काफी सारा आया है। अरे ज्योमेट्री बॉक्स आया मेरा, और ये मेरा नया बैग आया, स्कूल से आया है। और इसके अंदर काफी सारी कॉपी आ रही है। और ये आर्ट है, एक ये इस पे फोटो चिपकेंगे, और इसके अंदर काफी सारे रंग बिरंगे कार्ड्स हैं। और ये है आर्ट, ये भी। बहुत दिन के बाद स्कूल खुला है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और तो ये है इंग्लिश की, और आधा कोर्स मेरे स्कूल में ही है क्योंकि ला नहीं पाए। और ये भी इंग्लिश की है, और ये भी इंग्लिश की है। ये वाली मेरी मैथ की है, और जो हिंदी की है मैं कल को लूंगी। ये भी इंग्लिश की है, और एक लास्ट की बची, ये भी इंग्लिश की। तो ये रहा हमारा कोर्स। हर एक चीज रख रही, और ये क्रेयॉन्स आए हैं, काफी सारे आए, मैंने रख दिए उठा के कि कभी तोड़ दे भाई। इशिका बहुत खुश हो रही है, उसका जो कोर्स आया है वो जब से उसे कोर्स मिला है कल से ही पूरे काम में लगी हुई है, और बहुत अच्छा लग रहा है इसे। अब स्कूल खुल गई है, छुट्टी में सभी बच्चे परेशान हो रहे थे घर पे कितने भी पढ़ ले, पर ऐसा नहीं पढ़ा जाता जैसे स्कूल वाले पढ़ाते हैं बच्चों को। और ये अपना कोर्स जमाने में लगी हुई है। और जो भाई है नवारा, उनका कोर्स कल मिलेगा, स्कूल वाले बोले थे उन्हें कल देंगे, अभी उनके पास कोर्स और नहीं था। सुबह का टाइम है, मैंने नहा धो के अपनी पूजा कर ली है। जो मेरा पूजा घर है उसमें मैंने पहले पोछा लगाया है, उसके बाद ही मैंने नहा धो के फिर अपनी पूजा की है। उसके बाद मैं किचन में जाके
अपनी दूध मिलाना है और जो दूध है निकाल के लाई थी मैं, वो भी मैं गर्म करूँगी। मैं आ गई हूँ अब किचन में। मैंने आटा बना कर रख लिया था गेहूं का और गोचनी का, और दूध था मैंने वो भी भिगो कर रख दिया था पहले ही। तो मैं पूछ रही हूँ रही इसमें जो बरीक बरीक फूल है उनमें से घी निकाल रही हूँ। बरीक बरीक फूल में जो घी है चिपक जाता है, उनमें से अंगली से निकालना पड़ता है। गर्मी के मौसम में थोड़ा पतला घी रहता है तो बहुत टाइम लगता है निकालने में। फिर मैं अच्छी तरह से इस घी को निकाल के रई को एक साइड में रख दूँगी और पतीले को अच्छी तरह से घुमाकर जिसमें साइड में घी लगा होता है वो भी अच्छी तरह से मैं हाथ से सारा साफ कर कर बीच में कर लूँगी। और सारा घी है एक भगोने में निकाल कर फिर अच्छी तरह से रख देंगे। फिर वो फ्रिज में रख के बच्चे खाते हैं तो वो ले लेते हैं नाश्ते में जिसे भी चाहिए घी। तो सुबह का जो मेरा काम है डेली रूटीन का, मेरा ऐसे ही डेली का रोज़ का काम है। मैं रोज़ सुबह उठ के नहा धो के पूजा करती हूँ, फिर रसोई में आकर दूध बिलोना, नाश्ते का काम करना, ये सब डेली करती हूँ। ये दूसरी पतीली थी छोटी, मैंने उसमें छाई कूड़ कर रख दी है। उधर सिंक पे मैं रई धोकर रखती हूँ जिससे इस पर ना धूल चिपके न ही कीड़ी लगे, क्योंकि घी पे बहुत जल्दी कीड़ी आ जाती है। रई धोने के बाद में फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। और ये देखिए मैंने रई भी धो लिया और अपने हाथ को धोकर अच्छी तरह से कोने पे मैंने एक तौलिया टांग रखा है, उससे पूछ कर साफ कर रख दूँगी। और ये है ताज़ा मक्खन, नोनी घी का और छाछ। और ये देखिए अब लग गई हूँ मैं रोटी बनाने के लिए नाश्ते की। और उधर गैस पर रख दिया मैंने चाय बनाने के लिए। और गोचनी की रोटी होती है, इसमें हमने थोड़ी सी मक्की और थोड़े से चने और गेहूँ और थोड़ा सा बाजरा जो है वो डालकर पिसवा रखी है। पापा, मम्मी और दीदी मैं हम चारों गोचनी की एक एक रोटी लेते हैं। और जो सबसे पहली रोटी है वो मैं गाय के लिए बना रही हूँ। हमारे यहाँ सबसे पहले जो रोटी बनती है वो हम सबसे पहले गाय को देते हैं चीनी रख कर, और उसके बाद में ही तवे पे जो दूसरी रोटी सेकते हैं फिर वो हम खाते हैं। जो गोचनी की रोटी है मैं बेलन से नहीं पोती हूँ, वे गोचनी की रोटी मैं हाथ से पोती हूँ। बेलन से पोने से वो उसमें जो आटा है वो अच्छी तरह से चिपक जाता है। बार बार बेलन से रोटी से पोने से उसमें जो बारीक बारीक से वो दाने होते हैं गेहूँ के और चने के, वे अच्छी तरह से नहीं मसले जाते हैं। गोचनी का आटा थोड़ा मोटा पीसा जाता है और गेहूँ का बारीक होता है। तो मैं गोचनी की रोटी हमेशा हाथ से ही पोती हूँ। और ये मैंने गाय की रोटी भी सेक दी है और इधर मैंने चाय भी बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैंने नाश्ता शुरू कर दिया है बनाने के लिए, और पापा भी बाहर आ गए हैं नाश्ता खाने के लिए। और ये मैंने गाय की रोटी अलग सेक कर रख दी है और चाय भी बन गई है। ये सेक गई है मेरी गोचनी की रोटी। कुरकुरी सेकनी पड़ती है थोड़ी, अगर कच्ची सेकेंगे तो अच्छी नहीं लगती है खाने में। और ये मैंने दूसरी गिलास में जो दूध रखा था, ये रिया की चाय बनानी है अलग से, तो मैं उसकी चाय भी अलग से बना रही हूँ। और इसमें डाल दिया मैंने थोड़ी चाय की पत्ती और थोड़ा सा अदरक और चीनी। और इतने में दूसरी रोटी बनाऊंगी, इतने ये वाली चाय भी मेरी बनकर तैयार हो जाएगी। और ये मेरी दूसरी गोचनी की रोटी पोई थी मैंने, ये भी मेरी सिककर तैयार हो गई है। और ये मेरा है सुबह का नाश्ता। मैं सुबह नाश्ते में हम दूध, करेला और गोचनी की रोटी। और ये देखिए हमारा सुबह का नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद में आ गई हूँ मैं फिर रूम में, कमरे में जो बारीक बारीक जाले लगे होते हैं उनकी साफ़ सफाई कर रही हूँ। ये मेरा 8वें दिन का काम है। थोड़ी बहुत जो बारीक बारीक जाले लग जाते हैं मैं 8वें दिन साफ़ करती रहती हूँ। जो ज़्यादा जाले लग जाते हैं वे अच्छे नहीं रहते हैं कमरे में, तो मैं 8वें दिन अपने कमरे में और सारे घर की साफ़ सफाई ऐसे ही करती हूँ। डेली का तो काम है झाड़ू का, साफ़ सफाई का, पर 8वें दिन तो मैं जाले उतारती रहती हूँ। बाहर खेत है नज़दीक में तो मक्खी मच्छर आते हैं तो बारीक बारीक जाले लग जाते हैं, उनमें आकर चिपक जाते हैं फिर। तो मैं 8वें दिन अपने पूरे घर की सफाई ऐसे ही करती रहती हूँ। और बाहर बरामदे में तो बहुत ज़्यादा कीड़ी मकोड़े आकर, मक्खी आकर बैठ जाती हैं, तो मैं ऐसे ही जाले से तारने से साफ़ करती रहती हूँ। और उधर शीशे के पास भी बहुत सारे जाले लगे हुए थे, वे भी मैंने इससे ही साफ़ कर दिए हैं। बारीक बारीक पुट्टी बनवा रखी है तो इनमें भी जाले लग जाते हैं, तो इससे जाले उतारने से मैं सारे साफ़ कर लेती हूँ। जाले उतारने के बाद में फिर मैं सबसे बाद में झाड़ू लगाऊंगी। जाले जो होते हैं थोड़े वो नीचे गिर जाते हैं तो उसके बाद में फिर बाद में झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैं सारे घर में कपड़ा फेर दूँगी अच्छी तरह से। और ये मेरा बैठक थी जहाँ पे सोफे पड़े हुए थे, मैंने वहाँ पर झाड़ू फेर दिया पहले, फिर उसके बाद में आ गई हूँ मैं बाहर बरामदे में। यहाँ पर मुड्डा रखा था उसे एक साइड में हटाकर मैंने यहाँ पर भी फुल झाड़ू से झाड़ू लगा दी है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में। इसकी चादर मैंने झाड़ के अच्छी तरह से बिछा दी है। और ये तकिए रखे थे ये भी मैं सराहने पर अच्छी तरह से रख दूँगी। ये मेरा डेली का काम है। बच्चे जब नीचे चले जाते हैं सुबह नाश्ते के बाद में, उसके बाद ही मैं सारी झाड़ू और जो घर का झाड़ने पूछने का काम होता है वो सबसे बाद में करती हूँ। बच्चे रहते हैं तो ऐसे
कुछ भी काम करने नहीं देते हैं, कभी चादर इकट्ठी करते रहते हैं, कभी कुछ सामान इधर फेंकते रहते हैं। तो वे नाश्ता करके नीचे चले गए हैं। तो उसके बाद ही मैं पूरे घर की साफ़ सफाई में लग गई हूँ। और ये खाट है, इस पर भी मैंने तकिया रख दिया एक साइड में। उसके बाद मैं अपने कमरे में झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं बाहर बरामदे में फ्रिज के पास में, जाल के पास में, फिर यहाँ पर झाड़ू लगाने के बाद में अच्छी तरह से कपड़े से साफ़ कर दूँगी पूरे घर में। जो झाड़ू लगने के बाद धूल उठती है थोड़ी बहुत भी, उसे अच्छी तरह से कपड़े से झाड़ दूँगी। बारीक बारीक जो धूल उठती है झाड़ू से, वो टैल है जो हमारी टैल है वे कॉफ़ी कलर की है और क्रीम कलर की है, तो उनमें धूल अलग से दिखाई देती है। तो मैं भी इन पे झाड़ू लगाने के बाद में ऐसे ही कपड़ा फेरती रहती हूँ। तीसरे दिन डेली का काम है, फिर भी तीसरे दिन तो जो टैल है बराबर की वे सारी साफ़ करनी पड़ती है। उधर बराबर जाली का जो गेट है उसमें भी बारीक बारीक सी धूल लग जाती है, तो उधर के भी शीशे और जाली मैंने साफ़ कर दी है। और ये बार बार धूल मिट्टी चिपक जाती है तो अच्छा नहीं लगता है, कितनी साफ़ कर लो घर में। और जब साफ घर होता है तभी अच्छा मन लगता है। तो मैं डेली ऐसे ही सुबह नाश्ते के बाद में पूरे घर में ऐसे झाड़ू लगाने के बाद में साफ़ सफाई करती हूँ। और जो टैल होती है उन पे भी ऐसे ही डेली कपड़ा फेरती हूँ। और जो जीने की रेलिंग है, ऊपर कमरा है, उसमें भी मैं ऐसे ही डेली साफ़ करती हूँ। रेलिंग पे भी धूल चिपक जाती है तो वो भी अच्छी नहीं लगती है। झाड़ू लगने के बाद में फिर मैं रेलिंग है जो हमारी, उस पर भी मैं अच्छी तरह से कपड़ा फेर दूंगी। ये रेलिंग है, इस पे हाथ लगाते हैं तो हाथ के निशान भी छप जाते हैं। तो मैं डेली इस रेलिंग को भी ऐसे ही साफ़ करती हूँ। इसमें बारीक बारीक ये पाइप हैं, इन पे भी धूल चिपक जाती है तो वे दूर से दिखाई देती है। और ये देखिए मेरी रेलिंग भी कितनी शाइनिंग आ गई है। और ये है मेरा डेली का रूटीन। बताइए आपको मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।